बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। हांडी कबाब सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही अच्छी घर में बन के तैयार हो जाती है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। वैसे भी बकरा ईद के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। एक बार आप घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाके खाना भूल जाएंगे क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसमें ऐड किया है बीफ आधा किलो के बराबर। प्याज ऐड करेंगे तली हुई 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून के बराबर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके हम कबाब बना लेंगे। तो कबाब आपकी अपनी मर्ज़ी है, बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बनाएं। यहाँ पर मैं दरमियाने साइज़ के कबाब बना रही हूँ। और कबाब बनाते हुए आपने ख्याल रखना, जिस साइज़ के भी आप बनाएंगे तो ये तलने के बाद थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने अंदाज़ा लगा के बना लेना जिस साइज़ की भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। इसको हमने करना है शैलो फ्राई। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये सारे कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही दोनों तरफ कलर आ जाएगा तो सारे कबाब निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं तमाम कबाब को फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी। अब मैंने वही पैन लिया है, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया था और वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना है। तो आधा कप के बराबर ऑयल लिया है मैंने। इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज, तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इस प्याज को फ्राई कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल लाइट हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे प्याज के अंदर, उसके बाद बाकी की तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको आपने अच्छे से भून लेना है। चंद सेकंड के लिए भून लेंगे मसाले को ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। और ये जैसे ही मसाला भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो की प्योरी ऐड करेंगे। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, उसको मैंने पीस लिया था, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके पीसा था। ये ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर का कच्चापन नहीं निकल जाता जब तक आपने इसको पकाना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो आपने इसको मिक्स करके फिर पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। तो दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब दही के साथ इस मसाले को पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा इसके अंदर हम कबाब ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करे थे। कबाब ऐड करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है।
अब इसको कबाब के साथ हम कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो कबाब है इसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए ग्रेवी के अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करा है 1/4 कप के बराबर, क्योंकि ग्रेवी जो थी हमारी काफ़ी थिक हो गई थी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा पैकेट लिया था, यानी कि आधा कप के बराबर क्रीम ली है। और ये ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक और हरा धनिया ऐड करेंगे, बिल्कुल आखिर में आपने ये ऐड करना है। इसे कवर करके दम पे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट के बाद ये रेडी है। लेकिन अभी हमने इसको देना है स्मोक। तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दम पे इसलिए रखा था ताकि हरी मिर्ची अदरक इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। स्मोक के लिए मैंने कोयला पहले से गर्म कर लिया है। अब फ्लेम ऑफ करके आपने इसको स्मोक दे देनी है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो देखिए हांडी कबाब हमारा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग इसको बना के नान के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान जो है खुश हो जाएंगे। और ग्रेवी देखिए इसकी कितनी अच्छी मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। तो इसको सर्व किया था मैंने नान के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और दावतों पे बनाएंगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, खूब सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी आपको। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।